एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में पिछले दिनों हम लोग जो अपना एक्सरसाइज नंबर 5.1 पढ़ रहे थे उसके कुछ बाकी बचे हुए क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर सीधा 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है इफ अ पॉइंट लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B सच दैट AC इज इक्वल टू BC। AC किसके बराबर दिया गया है? BC के बराबर दिया गया हुआ है। देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू 1/2 AB एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। जी प्रूफ करना है और फिगर से उसको एक्सप्लेन भी करना है। लेट क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट C lies on AB। C AB पर रखा हुआ है। किस पर? AB पर रखा हुआ है। यहां पे C है। अगर यह इसका मिड पॉइंट है तो हमको प्रूफ करके लाना है AC इज इक्वल टू 1/2 AB। AC इज इक्वल टू 1/2 AB। गिवन दिया क्या गया हुआ है? गिवन AC इज इक्वल टू BC या CB। AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC। यह इसके बराबर दिया गया है। अब यहां पे हमको इसका हाफ प्रूफ करने के लिए हम ऐसा करते हैं, AC को प्रूफ करके लाना है तो हम इसमें अगर AC जोड़ देते हैं, माना कि यह B है, BC है और इसमें अगर AC जोड़ देते हैं तो यह AB के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? एड AC इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। हम लोग यूक्लिड एक्सियोम से जानते हैं जब सेम थिंग्स ऐड किया जाता है तो वैल्यू अनचेंज रहता है, वैल्यू अनचेंज हो जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। यह AC AC मिलके क्या हो गया? 2AC। यह कितना हो गया? 2AC। और BC AC, BC और AC मिलकर के क्या हो गया? यह पूरा AB हो गया। अब अगर हम साइड चेंज करते हैं तो यह क्या हो जाता है? AC इज इक्वल टू AB/2 या 1/2 AB प्रूफ करके लाना था, है ना? AC इज इक्वल टू 1/2 AB प्रूफ। और फिगर में अगर यह इसका मिड पॉइंट होगा तो यहां से यहां तक दोनों हाफ होगा और इसको बढ़ा देंगे तो डबल हो जाएगा। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे आते हैं? 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है इन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, पॉइंट C is called the mid point of the line segment AB। पॉइंट C AB का मिड पॉइंट कहलाएगा। प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? एक ही मिड पॉइंट होता है। तो हमको अगर जैसे कि साबित कीजिए कि यह एक चौक है तो हम कहेंगे नहीं, मान लेते हैं कि यह एक मार्कर है। क्या है? मार्कर है। मार्कर को हम लिखने का काम करते हैं और जब वह लंबाई उसकी खत्म नहीं होती लिखने पर भी, लेकिन इससे लिखने के साथ साथ इसकी लंबाई कम होती जाती है, मतलब यह मार्कर नहीं है। मतलब बोर्ड पे लिखने वाली दो चीजें होती है, एक मार्कर होता है और एक चौक होता है। तो अगर हमको साबित करना हो कि यह चौक है तो हम चेक करेंगे कि यह मार्कर के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर मार्कर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है तो यह चौक हो जाएगा। मार्कर से लिखते हैं और वो खत्म हो जाने के बाद इंक डाल के लिखते जाते हैं और उसकी लंबाई कम नहीं होती है, जबकि चौक की प्रॉपर्टी होती है कि लिखने से घिसता है और छोटा होके खत्म हो जाता है। तो वही चीज हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट पॉइंट C लाइज ऑन AB। मान लेते हैं कि इस AB के दो मिड पॉइंट, एक C है और एक दूसरा मिड पॉइंट C डैश है या D हम ले सकते हैं। दूसरा मिड पॉइंट C डैश है। लेट लाइन सेगमेंट AB हैविंग टू मिड पॉइंट्स, टू मिड पॉइंट्स C एंड C डैश। मान लेते हैं कि इसके दो मिड पॉइंट क्या है? C और C डैश है। तो हम ऊपर से जानते हैं, तो देन इफ C इज मिड पॉइंट, इफ C is mid point
अगर C मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू 1/2 AB, इक्वेशन 1। मतलब C मिड पॉइंट है तो AC जो हो जाएगा AB का आधा होगा। क्या हो जाएगा, AB का आधा होगा। लेट या इफ यहां लिखे हैं, यहां भी इफ लिख देते हैं। इफ C डैश इज मिड पॉइंट, अगर C डैश मिड पॉइंट हो तो A C डैश इज इक्वल्स टू 1/2 AB, यह दूसरा इक्वेशन हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AC एंड AC डैश आपस में बराबर हो जाएगा। AC इज इक्वल्स टू AC डैश, जब ये बराबर हो गया तो C हैविंग अ यूनिक मिड पॉइंट, इसका एकलौता मिड पॉइंट होगा और दोनों सेम ही प्लेस तक जाएगा, दोनों की लंबाई सेम है ऑन द स्ट्रेट लाइन। thus every line segment having unique midpoint, every line segment having unique मिड पॉइंट, हर एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है। यह क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है इन फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल्स टू BD देन प्रूफ दैट AB इज इक्वल्स टू CD। अगर फिगर दिया गया है AC इज इक्वल्स टू BD है, क्या है, A से C जो है BD के बराबर है, AC BD के बराबर है, AC इज इक्वल्स टू BD, यहीं पे B है, अंदर में B है बाहर में D है, AC इज इक्वल्स टू BD है ना, दिए हुए हैं गिवन। AC इज इक्वल्स टू BD दिया हुआ है, AC BD के बराबर है, यहां से और यहां तक आपस में बराबर है। हम दोनों में से BC हटा लेते हैं तो हमारा AB इज इक्वल्स टू CD आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट, क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, AC माइनस BC इज इक्वल्स टू BD माइनस BC। ये देखिए AC में से BC हटा देंगे तो इधर का क्या बच जाएगा, AB हो जाएगा, और BD में से BC हम हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, CD हो जाएगा। AB इज इक्वल्स टू CD, प्रूफ। तो दिक्कत, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब हम किस क्वेश्चन पे आते हैं, 7 पे आते हैं। कहा जा रहा है वाई एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम्स कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। जी हाँ, एक्सियोम 5 क्या था, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। आपने रोटी देखा है, टुकड़ा निवाला, वो छोटा होता है मुकम्मल टुकड़े से, रोटी से। या पिज्जा देखा है, पिज्जा का एक स्लाइस पार्ट जो होता है, होल पिज्जा जो होता है टुकड़ा से हमेशा बड़ा होता है। ईंट देख लीजिए, ईंट, एक ईंट देख रहे हैं, टुकड़ा ईंट जो होता है, एक ईंट जो होगा टुकड़े से बड़ा होगा, है ना। तो हम कहेंगे यस, क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, वाई एक्सियोम 5 इज इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सियोम 5 assumed as या टेकन एज यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, होल इज मोर देन पार्ट, होल इज मोर देन पार्ट, यही ना है, होल इज मोर देन पार्ट। मुकम्मल जो होता है, कंप्लीट जो होता है, वह टुकड़े से हमेशा बड़ा होता है। बिकॉज इट अप्लाइज ओवर ऑल थिंग्स इन एवरी सिनेरियो, इन एवरी
सिनेरियो, हर हालत में हर चीज पे यह अप्लाई होता है, इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। अब हम अगले एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे आ जाते हैं। 5.2 में सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। कहा जा रहा है हाउ यूड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, एक्सियोम नहीं पोस्टुलेट, पैरेलल लाइन वाला है ना, उसको आप अपने जुबान में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर कौन सा शुरू होता है 5.2, 2 ही क्वेश्चन है, इसीलिए आइए इसे हम देख लेते हैं। ऐसे भी पोस्टुलेट हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो कहा जा रहा है वी नो दैट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट स्टेट्स दैट यूक्लिड फिफ्थ postulate can also written as if two lines fall cut by a single line at 2 points, अगर 2 लाइन किसी एक तीसरे लाइन से इंटरसेक्ट की जाती है ना, पॉइंट्स the angle formed any sides of ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल कहलाता है ना, गिव्स लेस देन द एंगल फॉर्म, एंगल है ना, गिव्स सम एज लेस देन 90 डिग्री be intersected on that side by producing these two lines, these lines इन लाइंस को प्रोड्यूस करने पर इधर कट जाएगा, जिधर का सम 180 से कम होगा, लेस देन 180, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 180, लेस देन 180 डिग्री, 180 से कम होगा, उधर ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, easier to understand, postulates हो गया। Does Euclid fifth postulates implies the existence of parallel lines? Yes. दूसरा, yes, it applies because if the sum of angle is not less than 180 will on either side अगर दोनों तरफ में से इधर का भी 180 से कम नहीं है, मतलब एग्जैक्ट 180 है, इधर साइड इक्वल 180 each, then lines not intersect any side, intersect any sides by producing
producing, by producing means both lines will parallel, means both lines will parallel, both lines will parallel। इस हालत में दोनों तरफ ये दोनों लाइन किधर का भी 180 से कम नहीं है, दोनों तरफ 180 180 बराबर है, तो ये दोनों तरफ में से किधर भी बढ़ाने पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी और ऐसी लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर लिया। यूनिट 5 हमारा कंप्लीट होता है। अगले रोज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।